मित्रों, देख लीजिए, किसी भी देश के ध्वज का अपमान उस देश का अपमान होता है और इस प्रकार का भारत के तिरंगे का अपमान किया जा रहा है जो पूरे देश का अपमान है। तो इस पर मतलब कार्रवाई होना बहुत ज़रूरी है। फिर दूसरी बात इसमें समझना आवश्यक है कि पश्चिमी देश किस प्रकार की मानसिकता रखते हैं। एक व्यक्ति जो सिगरेट पीते हुए हमारे देश भारत के तिरंगे का अपमान कर रहा है और वो भी मुस्कुरा रहा है। पहले सोचो, ऐसे मानसिकता वाले लोग मतलब किस तरह के होंगे, जो अपने आप को सबसे विकसित देश की श्रेणी में कहते हैं। उनको मतलब ये चीज़ें समझना होगी कि मतलब वो क्या दिखा रहे हैं। और मैं बात इसलिए कर रहा हूँ कि आज भी भारत में कई लोग ऐसे हैं, वो बात भारत की करते हैं, लेकिन जब उदाहरण देने की बारी आती है तो अमेरिका या अन्य पश्चिमी देशों का मतलब पक्ष लेने लगते हैं कि यहाँ वैसा होता है, यहाँ ऐसा होता है। अपने देश के जो विभिन्न प्रकार के भिन्नताएं हैं, सामाजिक, आर्थिक, भौगोलिक कारक हैं, उनको ध्यान में नहीं रखते हैं कि इसमें किस प्रकार से सामंजस्य बनाया जाना चाहिए और बनाया जा रहा है। तो ऐसे लोग भी मतलब इस मुद्दे को देखें कि मतलब किस प्रकार से हमारे देश भारत के तिरंगे का अपमान किया जा रहा है, जो किसी भी प्रकार से उचित नहीं है और इस पर मतलब कार्रवाई होना बहुत ज़रूरी है। और जो लोग पश्चिमीकरण की सभ्यता को बहुत ज़्यादा गुणगान करते हैं और हमेशा उसी को मतलब बहस में उलझे रहते हैं, ऐसा है वैसा है, वो लोग भी मतलब देख के समझे कि मतलब ये सब चीज़ें क्या हो रही हैं और ये सब चीज़ें हमारे लिए कितना घातक हैं। ये सब चीज़ों को समझना बहुत आवश्यक है और इसलिए हमें अपने देश की जो बेहतर चीज़ें हैं उनको मतलब समझना बहुत आवश्यक है, किस प्रकार से सामंजस्य बनाया जाता है और बनाया जा रहा है। न कि हमें रहते हैं यहाँ के जो कारक हैं, भौगोलिक या सांस्कृतिक या सामाजिक या जो राजनीतिक हैं, हमें उनको अपने परिप्रेक्ष्य में समझना है, न कि मतलब अन्य देशों का उदाहरण देने लगना है तुरंत कि मतलब ऐसी है ऐसा है। सबसे पहले हम जिस परिवेश में रहते हैं, हमें उस चीज़ को समझना आवश्यक है कि ये सब चीज़ें हमारे लिए कैसे बेहतर हो सकती हैं। इसलिए हमें ये सब चीज़ों पर ध्यान रखना बहुत आवश्यक है और अपनी जो चीज़ें हैं उनको बेहतर करने का प्रयास करना आवश्यक है।